अगर आप सच में पिता को जानना चाहते हैं, फिर आपको ईसाई धर्म से बाहर आना पड़ेगा। धर्म में जो है वहाँ पे कहानियाँ हैं, खोखली बातें हैं, मगर कोई सामर्थ्य नहीं। मगर यीशु ने कहा, अगर तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते तो उन कामों में तो करो, क्योंकि जो पिता मेरे अंदर रहता है वो कार्य को करता है। द फादर हु dwells in me, he does the work, and when you know the father will start to do his work through your life। जब फरीसी लोग उस स्त्री को, जो व्यभिचारिणी थी, जो एक वैश्य थी, उसको पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास लाए और कहा, व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी को पत्थर मार के मार दो, क्या यीशु को व्यवस्था नहीं पता थी? वो उन फरीसियों को बोल रहा है कि तुम्हें लगता है कि वो पिता इसको पत्थर मार के मार देना चाहता है, मगर वो पिता इसको दया दिखाकर माफ करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज मैं आपको पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में कुछ सिखाऊंगा। ओके, यू फिल द डेविल आउट इन जीसस नेम। लेट हर गो। आर यू रेडी? मैं चाहता हूं आप आज पूरी भूख और प्यास के साथ, यीशु ने कहा जो प्यासा है वो मेरे पास आए। इफ यू डोंट डिजायर इट, इट इज नॉट गोना हैपन। इट इज फॉर दोज हु थर्स्ट। उसने कहा जो प्यासा है मेरे पास आए। पावर is not given to casual people. You will never see, आप कभी नहीं देखोगे उन मसीहों को जो कैजुअल बिहेवियर है, जिनका चलता है, आप कभी उन्हें सामर्थ्य में चलते हुए नहीं देखोगे। You'll never see them walking in power. Because power is for those who thirst. ये उनके लिए है जो प्यासे हैं। एंड फॉर दोज, उनके लिए है जो केवल अपनी थोड़ी सी आशीषों से खुश नहीं, मगर वो कहते हैं कि प्रभु, मैं अपने भाई बहनों के लिए छुटकारे का एक कारण बनना चाहता हूं। अगर ये आपकी इच्छा है आज, तो वो अपनी सामर्थ आज आपके ऊपर उंडेलेगा। Okay? And don't be a believer who is satisfied with theology. Devils don't care about your theology. You have to become a bearer of light. आपको एक ऐसा बर्तन बनना है जिसमें परमेश्वर की एक ऐसी ज्योति है कि जहां आप जाओ, अब शैतान आपको नहीं, आप शैतान को सताने वाले बन जाओगे यीशु के नाम में। Because you know what? Darkness cannot comprehend light. अंधकार ज्योति के सामने खड़ा नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी बड़ा अंधकार, कितना घोर अंधकार हो। एक छोटी से छोटी ज्योति उसको चीर डालती है। Amen? Hallelujah. So I want you to become hungry. बहुत सारे मसीह लोग जब प्रभु में आते हैं, जब नए होते हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा पैशन होता है। क्या होता है?
जुनून होता है, एक दीवानापन होता है मसीह के लिए। ज्ञान नहीं होता, पैशन विदाउट नॉलेज। पैशन बहुत ज्यादा होता है, मसीह का ज्ञान नहीं होता। मगर हल्के हल्के जब ज्ञान आता है, कुछ मसीह लोग क्या करते हैं, अब ज्ञान ज्यादा आ जाता है और पैशन चला जाता है। वी नीड बोथ। Your passion is coming back today in Jesus' name. आज वो जुनून, वो पैशन, वो दीवानापन मसीह के लिए वापस आ रहा है 7 गुना बढ़कर यीशु के नाम में। You know why? Because if we lose passion for Jesus, we'll be satisfied with theology. आप ज्ञान से संतुष्ट हो जाएंगे। यीशु ने केवल ये नहीं कहा प्रचार करो जगत के छोर में जाके, उसने कहा सुसमाचार का प्रचार करो। बोलो और बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोड़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ। सेत मेत में तुमने पाया है, सेत मेत में दो। जीसस नेवर वॉन्ट्स अस टू बिकम मेयर टॉकर्स। यीशु नहीं चाहता हम केवल कथाएं सुनाने वाले हों आज के समय में। अगर प्रभु यीशु मसीह केवल स्वर्ग के राज्य की बातें करता और किसी बीमार को चंगा ना करता, किसी दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को छुटकारा ना देता और सामर्थ का प्रमाण ना करता, तो वो भी एक कथावाचक होता आज। अगर परमेश्वर नए नियम में, अगर आप जो सामर्थ के कार्य परमेश्वर के हैं, ऑल द साइंस वंडर्स मिरेकल्स जो प्रभु यीशु मसीह ने किए, अगर आप वो निकाल दो, यू विल हैव टू रिमूव 60% ऑफ द न्यू टेस्टमेंट। 60% आपको नए नियम को हटाना पड़ेगा, केवल 40% बच जाएगा। And Jesus said, as the Father has sent me, so I sent you. The assignment has not changed. He never sent us as mere storytellers. He sent us as vessels of power. उसने हमें कथावाचक होकर नहीं भेजा, अपनी सामर्थ से भरे हुए बर्तन बनकर भेजा है कि तुम केवल मेरे राज्य का प्रचार न करो, मगर मेरे राज्य को प्रकट करो। Amen? That's the mandate. That's the assignment. Hallelujah. क्योंकि जब पैशन चला जाता है, जब वो जुनून चला जाता है, जब वो भूख चली जाती है, तो फिर केवल ज्ञान की बातें रह जाती हैं। फिर तो YouTube है घर पे, वी आर हैप्पी। कितने लोग गवाह हैं यहां पे? हो गवाह आप? गवाह केवल वो नहीं जो खाली गवाही देता है। A witness has to produce an evidence in the court of law. एक गवाह को कचहरी में खड़ा होकर सबूत देना पड़ता है कुछ, तभी वो गवाह है। और वो जो गवाही है वो पर्सनल गवाही है। वो कहता है मैंने अपनी आंखों से ये होते हुए देखा है, ये मेरे जीवन में हुआ है, तब आप गवाह हो।
अगर कहीं कोर्ट केस चल रहा है और एक गवाह को बुलाया गया और बोला हाँ जी यहाँ सुबह सुबह एक किडनैप हुआ, तो गवाह आया, जज ने पूछा तुम गवाह हो? हाँ जी। बताओ? हाँ जी हमने सुना, हमारे पड़ोस में लोग बात कर रहे थे तो हमने सुना जी यहाँ पे किडनैप हुआ। जज बोले तूने देखा अपनी आंखों से? नहीं जी हमने देखा। चल निकल ले फिर यहां से, तू गवाह नहीं। अगर तूने अपनी आंखों से नहीं देखा तो तू गवाह नहीं। You are a witness when your personal life testifies that Jesus is the Lord of Lords and He is the King of Kings. It's not just you have heard about Him, you have heard Him. Amen? आपने अपनी आंखों से देखा है उसके बड़े बड़े कामों को होता हुआ। लोग बोले क्या सबूत है? तो आप बोल सकोगे मैं सबूत हूं, जीता जागता सबूत हूं कि यीशु कोई कथा नहीं, वो कोई कहानी नहीं, वो जीवित परमेश्वर है। वो जीवनों को बदलता था, वो जीवनों को बदलता है और वो जीवनों को बदलता रहेगा। और ये बदलने वाला नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है। ओके? See, when passion is gone and you are satisfied with mere theology, वो ऐसा कई लोग कहते हैं अब तो यीशु हमारे अंदर है। Yes, that's absolutely right. Jesus is in you. But how much time do you spend in the one who lives in you? Are you satisfied? Just because He is in you does not mean you have an intimate relationship with Him. केवल क्योंकि वो आपके अंदर रहता है इसका मतलब ये नहीं आपका एक घनिष्ठ रिश्ता उसके साथ है। ये दो अलग अलग बातें हैं। केवल क्योंकि एक कपल है जिनकी शादी हुई और वो एक छत के नीचे रहते हैं, यहां पे अलग अलग लोगों की शादी हो रखी है, जरूरी नहीं कि आपकी शादी हो गई और आप एक घर के नीचे अपने पति के साथ रहते हैं तो आपका एक घनिष्ठ रिश्ता है ना। आमीन। सो आज मेरी प्रार्थना है, यू आर गोइंग बैक विद अ ग्रेटर पैशन। जो जुनून जब मसीह को जाना था, यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में कलीसिया को कहता है तूने अपना पहला प्रेम मेरे लिए छोड़ दिया। You have lost, you left your first love. I pray we are going back passionately in love with our Jesus. आज उसके प्रेम से let Him baptize you with His love today in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Okay. So, are you ready? वचन में जाएंगे थोड़ा सा। But I pray today, क्योंकि जब एक भूख आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, when that hunger comes, prayer will not be a religious routine. प्रार्थना एक धार्मिक रीति रिवाज नहीं होगा। You will long to spend time with your lover. आपके अंदर वो भूख आपको वचन की तरफ ले जाएगी, यीशु की तरफ ले जाएगी, कलीसिया की तरफ ले जाएगी। मुझे याद है और मुझे पता है आप में से सबके साथ ही ऐसा है, जब हमने नया जन्म पाया ना, मुझे अपना तो पता है, आपका नहीं पता, मगर बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे जानता हूं, जब नया जन्म पाया, तब जब कलीसिया के दरवाजे खुले होते थे हम वहां होते थे।
हमारे पास्टर को, क्योंकि घर पे कलीसिया थी, उन्हें हमें बोलना पड़ता था धक्का देके, भाई ये मेरा घर है, जाओ घर। It cannot happen that you love Jesus and you don't love his church. It is impossible. ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहो मैं यीशु से प्यार करता हूं और उसकी कलीसिया से, उसके परिवार से प्यार नहीं करता। No, no, no. You're deceived if you believe that. And हल्के हल्के क्या होता है? Lovers, they become ईसाई। प्रेमी ईसाई बन जाते हैं, और जब आप बन जाते हो ईसाई तो शैतान है कसाई। आमीन। मगर याद है मैंने आपको क्या बोला था? जब आप बन जाते हो धधकती हुई आग तो शैतान भाग भाग भाग। आमीन। हालेलुया। Have you seen people who are passionate? Those who are passionate about cars. Nobody tells them. जो पैशन रखता है, जो जुनून रखता है, जिनको कार चलाना बहुत पसंद है, वो कार चलाना is not a task for them. They love it. जिनको पेंटिंग करना पसंद है, वो जुनून है अंदर, तो पेंटिंग करते हैं। कई लोगों को गार्डनिंग करना पसंद है, वो घंटों गार्डनिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि जुनून है। तो ऐसे ही जब यीशु का जुनून हमारे अंदर आ जाएगा, nobody will have to force you. Amen. True devotion is born out of your pure love for him. All right. So वचन में चलते हैं जल्दी से। आज मैं आपको पवित्र आत्मा की सेवकाई के 3 पहलू बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जो आज कंफ्यूज्ड हैं। They are confused about Holy Spirit. Whenever Holy Jesus, everyone loves Jesus. Holy Spirit, a lot of confusion. कुछ विश्वासी विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हमें नहीं जरूरत। ये जो लोग बोलते हैं बपतिस्मा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की, अरे जिस दिन हमने यीशु को माना पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया, अब हमें किसकी जरूरत है? So there's a lot of confusion, और आज हम उस बारे में बात करेंगे। मगर पहला इस बात को समझो कि जो संसार है, जो पाप में है, जिन्होंने अभी तक अपने पापों की परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर पूरे जगत के पाप माफ कर दिए, मगर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस माफी को भी ग्रहण नहीं किया। तो जब परमेश्वर ने संसार को देखा जो पाप में था, नाश हो रहा था, तो वचन यूहन्ना 3:16 में कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उस प्रेम का प्रकटीकरण यह था कि उसने अपना इकलौते पुत्र को पूरे जगत के लिए दे दिया। किसके लिए दिया? पुत्र को किसको दिया? जगत को, संसार को दिया। क्यों? क्योंकि जगत किस में था? पाप में था। उसने अपने पुत्र को जगत के लिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। यानी आपका विश्वास परमेश्वर के पुत्र के ऊपर आपको नाश होने से बचाता है। आमीन। केवल क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत के लिए दे दिया, इसका मतलब यह नहीं कि जगत अपने आप से उद्धार पा लेगा। जगत को उसके पुत्र के नाम पर विश्वास करना अनिवार्य है। जितनों ने उस पर विश्वास किया वे क्या होगा? वे नाश नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो इस बात को समझो, जब परमेश्वर ने एक संसार को देखा जो नाश हो रहा है, जो पाप में है, तो परमेश्वर ने प्रेम से एक तोहफा संसार को दिया, दुनिया को दिया। और वो तोहफा क्या था? जीसस। जीसस क्या है? गॉड्स गिफ्ट to the
वर्ल्ड। यीशु मसीह परमेश्वर पिता का तोहफा है संसार के लिए। और यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, अब परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, मगर अब हमारी तरफ से जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने दे दिया एक बात, अब जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी ग्रहण करना जरूरी है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यानी जितनों ने, as many as received him, to them he gave the right to become children of God। जितनों ने उसे ग्रहण किया अब उन्हें एक अधिकार दिया गया कि वे परमेश्वर की संतान हो जाए। अब ध्यान सुनना, यानी जितनों ने ग्रहण नहीं किया वे परमेश्वर की संतान नहीं है, क्योंकि जितनों ने ग्रहण किया उन्हें क्या अधिकार मिला? यानी पूरी पृथ्वी परमेश्वर की संतान नहीं है। वो सृष्टि करता है, सृजन करने वाला है। ही इज अ क्रिएटर बट ही इज नॉट अ फादर। ही इज अ फादर टू दोज हु रिसीव जीसस। इज दैट क्लियर? वो सृष्टि करता है, बनाने वाला है, सृजन करने वाला है, उनकी भी चिंता करता है। यीशु ने कहा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता धर्मी अधर्मी दोनों के ऊपर बारिश भेजता है, दोनों के ऊपर धूप भेजता है, सबको खिलाता है, बिकॉज ही इज द क्रिएटर। बट द डे आई रिसीव जीसस, जिस दिन मैंने यीशु को ग्रहण किया, माई क्रिएटर बिकेम माई फादर। मेरा सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। ओके, नाउ ही इज माई आबा, माई फादर। Now when he is my father, how many fathers here in this place? कितने पिता हैं यहाँ पे? हाथ दिखाओ। Okay. How many of you you have ever given a gift to your children? अपने बच्चों को आपने कभी तोहफा दिया? Almost everyone. जब संसार नाश हो रहा था तो जो सृष्टि करता है उसने एक तोहफे को दिया जो है उसका पुत्र यीशु मसीह। उस पुत्र यीशु मसीह को जितनों ने ग्रहण किया उसने उन्हें, उन लोगों को जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया, उनको एक अधिकार दिया कि वे परमेश्वर की संतान हो जाए। अब जब हम परमेश्वर की संतान हो गए और वो हमारा पिता हो गया, वो हमारा अब्बा हो गया, ही इज आवर डैडी, आवर पापा, ही इज आवर बिलवेड फादर। अब जो हमारा पिता है तो अब वो एक तोहफा और हमें देना चाहता है अपने बच्चों को, एंड दैट गिफ्ट इज द होली स्पिरिट। वो गिफ्ट है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा संसार के लिए नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए तोहफा है। And it's sad that very few believers have an understanding of the Holy Spirit. बहुत कम विश्वासी जो हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, उनको ये प्रकाशन है पवित्र आत्मा के बारे में। बिकॉज मेनी टाइम्स होली स्पिरिट इज जस्ट कनेक्टेड टू स्पीकिंग इन टंग्स, कि पवित्र आत्मा मतलब अन्य भाषा में बातें करना। नो। और मेनी पीपल रिड्यूस होली स्पिरिट टू जस्ट अ फीलिंग, अ गूज़बम्प, अ पावर। नो। कई लोग पवित्र आत्मा को सीमित कर देते हैं, हमें ठंडा लगा, गर्म लगा, झुरझुरी लगा, करंट लगा। नहीं, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। होली स्पिरिट इज अ पर्सन, ही इज गॉड। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा, मेरे पीछे बोलो, पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। ये कौन सा आत्मा है? ये वही आत्मा है जो उत्पत्ति 1:1 में गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था, और तब परमेश्वर ने बोला, यानी इससे पहले सृष्टि होती परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था। So before creation there was the Holy Spirit. Holy Spirit is uncreated. पवित्र आत्मा को पिता ने सृष्टि नहीं करी, बिकॉज ही इज गॉड, ही इज अनक्रिएटेड। बिकॉज बिफोर गॉड क्रिएटेड एनीथिंग देयर वाज द होली स्पिरिट। ओके, इससे पहले परमेश्वर कुछ बनाता, वहां पे पवित्र आत्मा था। सो होली स्पिरिट इज गॉड्स
gift for his kids. ओके, ये क्लियर हो गया अभी तक? यीशु मसीह तोहफा है किसके लिए? संसार के लिए। पवित्र आत्मा तोहफा है किसके लिए? क्या संसार पवित्र आत्मा पा सकता है? क्यों? यूहन्ना 14, 16 और 17 में पढ़ूंगा। यूहन्ना 14, 16 और 17। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। एक और सहायक देगा, नॉट मी बट वन हु इज एग्जैक्टली लाइक मी। एक और बोलो, एक और। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि कई लोग ये बात नहीं समझते अभी। जीसस इज राइट नाउ एट द राइट हैंड ऑफ द फादर। यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ में है, बट होली स्पिरिट इज हियर एंड हिज रोल इज टू ट्रांसफॉर्म यू इनटू द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ जीसस। उसकी सेवकाई आपको परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करने की है। आमीन। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। You got a roommate for life. His name is Holy Spirit. I said you got a roommate for life. His name is Holy Spirit. परमेश्वर ने आपको एक रूममेट दे दिया लाइफ भर के लिए। वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। पुराना नियम, द ओल्ड टेस्टमेंट वाज अ टेस्टमेंट ऑफ विजिटेशन। विजिट करता था परमेश्वर का आत्मा। आपने पढ़ा है कहानी, सैमसोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया, उसके ऊपर इतना बल आ गया, फिर चला गया। सो होली स्पिरिट वाज विजिटिंग। ही यूज्ड टू विजिट फॉर अ स्पेसिफिक असाइनमेंट, गो बैक। कुछ काम करने के लिए परमेश्वर का आत्मा गया, विजिट किया और फिर वापस आ गया। But Jesus now says, I will pray and Father will give you another helper and He's never going to leave you. He will be with you for life. अब पवित्र आत्मा जो पिता भेजेगा वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। Hallelujah. I have a good news. The day you understand this, जिस दिन आप इस बात को समझ गए, आपका प्रार्थना करने का तरीका बदल जाएगा। Sometimes it doesn't matter who is sleeping next to you. When you are in pain, when you are in sickness, they cannot comfort you like the true comforter. कई बारी आप एक बिस्तर में हो सकते हो, आपकी माता आपके बगल में हो सकती है, आपका पिता हो सकता है, आपका हस्बैंड, आपका वाइफ हो सकता है, मगर वो आपको वैसा कंफर्ट नहीं कर सकता जैसा पवित्र आत्मा करता है। He is an ever present help in the times of trouble. Ever present. Ever present. Ever present. That means He will never be absent. When you say Holy Spirit, He will always be present. वो हमेशा मौजूद रहेगा। He is an ever present help in the times of trouble. यानी जब मुश्किल आए, जब मुश्किल परिस्थिति आए, you have a helper to go to. You have a comforter to turn to. और क्योंकि बहुत सारे मसीह नहीं समझते और नहीं जानते इस सहायक के बारे में, इसीलिए सहायता अलग अलग जगह ढूंढते हैं, मगर जिसको सहायता के लिए भेजा गया है उससे सहायता नहीं ढूंढते। आपकी बुआ वैसे सहायता नहीं कर सकती, आपके पॉलिटिशियन अंकल वैसे सहायता नहीं कर सकते जैसे पवित्र आत्मा कर सकता है। He's an ever present help in the times of trouble. Okay. So मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अर्थात सत्य का आत्मा
जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। अब आपको मैंने क्रैश कोर्स दे दिया है। क्यों संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता? क्योंकि वो संतानों के लिए है। जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। इंग्लिश बाइबल सेज यू नो हिम फॉर ही ड्वेल्स विद यू एंड ही शैल बी इन यू। मेरे पीछे बोलो, होली स्पिरिट विद अस। दैट्स द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट। पहली सेवकाई या 3 आयाम जो पवित्र आत्मा के हैं। अब समझिए, यहां पे कोई व्यक्ति आया जो यीशु को नहीं जानता। आज वो यहां पे बैठा है, वो यीशु को नहीं जानता। नाउ अब वो बैठा है, पवित्र आत्मा उसके बगल में जाके खड़ा हो जाता है एंड ही स्टार्ट्स हिज मिनिस्ट्री। उसके बगल में जाके अपनी सेवकाई शुरू कर देता है। और क्या सेवकाई है? ही स्टार्ट्स टू कन्विक्ट हिज हार्ट। हृदय में कुछ होने लगा। कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। ओके, होली स्पिरिट विद अस। आप पहले लूका 11:13 जल्दी से देखेंगे। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं, और यू नो हाउ टू गिव बेस्ट टू योर किड्स इन योर कैपेसिटी। आप अपने लियाकत के हिसाब से, या सिंपल भाषा में बोलो तो अपनी औकात के हिसाब से आप अपने बच्चों को बेस्ट देना जानते हो। यीशु कह रहा है जब तुम बुरे होकर, when you're not perfect, when you're still imperfect, जब तुम असिद्ध हो, जब तुम्हारे मन में आज भी विचार ऐसे चलते हैं, पर जब अपने बच्चों की बारी आती है तो तुम उन्हें बेस्ट देना जानते हो। और अब वो उसको कंपेयर कर रहा है, हाउ मच मोर, तो और कितना। हिंदी में ऐसा नहीं लिखा, पर इंग्लिश दैट्स हाउ द रियल ट्रांसलेशन, हाउ मच मोर, और बढ़कर तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। नाउ ही इज गिविंग अ कंपैरिजन। जैसे आप असिद्ध होकर अपने बच्चों को बेस्ट देना जानते हो, वैसे ही पिता भी अपने बच्चों को बेस्ट देना जानता है। और पिता जो बेस्ट देता है अपने बच्चों को, दुनिया को जो बेस्ट देता है वो यीशु मसीह है, मगर बच्चों को जो बेस्ट देता है वो पवित्र आत्मा है। होली स्पिरिट इज गॉड्स बेस्ट गिफ्ट फॉर हिज किड्स। Amen? If you don't understand the ministry of Holy Spirit, you're not enjoying God's best. परमेश्वर का बेस्ट एक घर नहीं, एक कार नहीं, प्रमोशन नहीं, इवन चंगाई भी नहीं। वो सारा स्तर है उस चीज का, एक एक टक 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 टक। मगर परमेश्वर जब बेस्ट देता है तो आपको पवित्र आत्मा देता है। That's the highest you can receive from the Father when you become a child of God. जब आप उसके बेटे बन जाते हो तो परमेश्वर कहता है, बेटा, मेरी बेटी, तुझे मैं अपना बेस्ट देता हूं। I'll give you the Holy Spirit.